चल रहा है अभी आप, ये सब विज्ञापन थे। आपको मालूम है पहले कोई भी अच्छा कार्यक्रम देखने के लिए फालतू के विज्ञापन देखना पड़ते थे। ये जितने कवि हैं सब विज्ञापन, असली फिल्म अब चालू हो रही है, तो जोरदार तालियां बजाएं। वाह। और मित्रों कविता क्या है, किसी ने कहा है कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। क्या बात है। यहाँ तमाम लोग बैठे हैं और मैं तो कलेजे और धन्यवाद उनका करना चाहता हूं जो जोड़े से बैठे हैं। कसम खुदा की कभी कभी ये डर लगता है कि पति पत्नी की तरफ देखता है कि मैं हंसूं भी कि नहीं। अभी मैं देख रहा था एक भाभी जी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो दीपक की कविता सुन के वो देख रही थी भैया की तरफ कि ताली बजाऊं कि नहीं। उन्होंने कहा चुप रहे, उन्होंने ताली नहीं बजाई। आइए शुरू करता हूं, बहुत थोड़े समय आपके बीच में रहूंगा, कुछ अच्छी बातें भी बताऊंगा लेकिन सब हास्य में ही बताऊंगा, है ना। कि हिंदू हो मुसलमान हो जैन हो ईसाई सिख, खुश मेरे बाप इसकी आवाज बढ़ा दे, अभी तक सबके प्राण ले लिए नहीं। अगला एक आध कवि की स्मृति में होगा कवि सम्मेलन, तो चतुर्वेदी परिवार को कलंक लगवाएगा, है ना। बड़ा इसकी आवाज, है ना। हाले तीनों लोग गुटखा खा रहे हो, शर्म नहीं आ रही है। कि हिंदू हो मुसलमान हो जैन हो ईसाई सिख, खुशियों के सारे गीत गाएं मिलजुल के। होली हो दिवाली हो दशहरा हो मोहर्रम ईद, सारे त्योहार हम मनाएं मिलजुल के। और कवि सम्मेलन की सफलता जो चाहते हैं, कवियों का हौसला बढ़ाएं मिलजुल के। कि कवि सम्मेलन की सफलता जो चाहते हैं, कवियों का हौसला बढ़ाए मिलजुल के। और आज की ये शाम यादगार जो बनाना चाहे, जोरदार तालियां बजाए मिल। वाह वाह। और मित्रों बड़ी हिम्मत के साथ चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, जिस दिन से पड़ गया हूँ शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहा हूँ किस्मत पे अकेले में। ताली तो अब बजाना। कि जिस दिन से पड़ गया हूँ शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहा हूँ किस्मत पे अकेले में। पत्नी हमारी देखो एसी में सो रही है, सागर मियाँ पड़े हैं भैंसों के तबेले में। समस्या इधर फंसी पड़ी है। और देखिए इसी बात को अगर अपन हिंदी में कह दो, ये अलग टाइप, हिंदी में कह दो ऐसे कि जब से हुई है शादी याने पूरी बर्बादी, ठटेरी बने जो सीटी काए को बजा। हाँ मेरी शक्ल है सीटी बजा मिला है। मैं इस बात से हैरत में हूं। आप बिल्कुल बस्ती में कविताएं सुनिए। क्या होता है ये, है ना, ये जो फूफा टाइप के लोग हैं, आप जानती है फूफा टाइप। फूफा एक ऐसा प्राणी है भाई साहब कि अगर वो शादी में आ जाए, कसम से जीजा के प्राण सूख जाए। चतुर्वेद मयंक भाई कहाँ चले गए। और कभी कभी तो ऐसा मयंक भैया, कभी कभी तो ऐसा होता है कि बारात दरवाजे पे खड़ी है और फूफा जी मुंह बना के खड़े हैं, हमारे ठहरने की व्यवस्था नहीं करी, हम जा रहे हैं। अच्छा ऊपर से समस्या ये है, अब बुआ से कह रहा काय तू चल रही है कि नहीं चल रही, तो बुआ कह रही तुम ठटरी बंधाओ हमें नहीं जाने। तो ये जब क्या है, रिश्तों का आनंद है। तो बेटा फूफा टाइप के आदमी अब तू छेड़खानी मत करना, है ना। सुनेगा कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया।
घर में भी काम करूं बाहर भी काम करूं, आदमी में खास था पर आम होके रह गया। वाह रोज रोज मुझको सताए मेरी घर वाली, क्या करूं मैं जोरू का गुलाम होके रह गया। और घर वाली मेरी मुन्नी की तरह से नचती है और संतोष सागर झंडू बाम होके रह गया। क्या बात है। ताली जोरदार से बजाओ। और समस्या एक समस्या मेरे साथ आई, मूंछों वाले अंकल। क्या हुआ आपकी मूंछें ये कह तो ये गलत कह रहा था कि 9:15 है। कसम भगवान की ऐसा लग रहा है 10:10 बजा रहे। समय के साथ और मजे की बात तो है इसके तो भरी जवानी में 12:30 बज गए। ये है ही नहीं, सुपड़ा ऐसा लगा घड़ी के दोनों कांटे गिर गए। तो मेरी पत्नी अक्सर मुझसे लड़ती थी कि मैं ये बहू बैठी हमारी दीपक की दुल्हन, वो मेरी पत्नी मुझसे लड़ती थी कि तुम मेरे ऊपर इतनी फालतू की बातें करते हो, कभी मेरे परिवार के बाले पे गए हो। तो मैंने साहब 4 पंक्तियां करी, हिम्मत करके कही। मैंने कहा कि जो दिल से दूर रहते हैं मैं उनको पास समझूंगा। वाह। जो दिल से दूर रहते हैं मैं उनको पास समझूंगा, तुम्हारे रिश्तेदारों को मैं अपना खास समझूंगा। वाह। कसम खाकर मैं कहता हूं तुम्हारे सर की ये बेगम, मैं जिस औरत को देखूंगा उसी को सास समझूंगा। वो कह लगी रहने दो मत लिखो, हम ही बहुत है। और हम तो क्या है प्राइवेट स्कूल के मास्टर हैं और मध्य प्रदेश में स्कूल के मास्टरों को पढ़ाने के अलावा सबरे काम है। किसके घर में मोड़ा मोड़ी पैदा हो रहा है, किसके घर में नहीं हो रहा है, किसके जहाँ वोट कम करना है, किसके जहाँ वोट ज्यादा करना है। एक दिन मेरे क्लास में ऐसा बच्चा बैठा था, ये अच्छा ये ऐसे लेटा है जैसे ये है ना शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है और हम अनारकली है, मुजरा करने के लिए यहाँ है। तो बेटा ऐसे मत बैठो, है ना, मस्ती में बैठो। देखिए मैं निवेदन कर रहा था, प्राइमरी स्कूल का मास्टर, मैंने एक छोरे से कहा, मैंने कहा यार खड़ा हो बता गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है। वो बोला सर मेरे बाप ने कहा तू सीधा स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, कोई किसी से कहीं से निकले तेरे को कोई लेना देना। मैंने कहा यार ये बच्चे पढ़ क्या रहे। मैंने दूसरे छोरे से पूछा, मैंने बेटा खड़ा हो, गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है। वो बोला सर मेरा मुंह मत खुलवाओ, अयोध्या नगर में झगड़ा हो जाए। मैंने कहा मेरे बाप नहीं होगा झगड़ा, बता गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है। बोला सर गंगा रात को 12 बजे निकलती है, कल्लू के लड़के से मिलती है। हमने कहा सत्यानाश, समस्या इधर फंसी पड़ी है। हम बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं, बच्चे पढ़ क्या रहे हैं। भाई मास्टर बैठा था, मैंने मास्टर साहब से कही तुम ये क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को। मैंने कहा बताओ गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है। मास्टर बोला गंगा अमरकंटक से निकलती है। मैंने कहा मेरे बाप गंगा अमरकंटक से नहीं निकलती, गंगा हिमालय से निकलती है। वो बोला पंडित जी बेटा 2500 रुपए की तनख्वाह में गंगा अमरकंटक से निकलेगी। क्या व्यंग है। वाह वाह भाई। जब तक पूरा वेतनमान नहीं मिलेगा तुम्हारे पिताजी भी गंगा हिमालय से नहीं निकलवा सकते। समस्या इधर फंसी पड़ी है। और बच्चों का मैथमेटिक्स बहुत खराब है। मैंने एक बच्चे से फिर पूछा बेटा खड़ा हो, तू इतना बदमाश कैसे हो गया। उसकी हाजिर, मैंने कहा निबंध काय पे आया। वो बोला पापा बाप पे आया। अबे मैंने कहा तूने क्या लिख दिया। बोला पापा लिख दिया बाप एक उपयोगी पशु है। उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं। कमाल तो ये हुई होगा लिखा है कि बाप घास खाते हैं। अगर बात यही खत्म हो जाती तो ठीक, आगे वो ये भी लिखा है कि बाप कई प्रकार के होते हैं, काले पीले सफेद चितकबरे बाप अच्छे प्रकार के होते हैं। और मित्रों ताली अब बजाना, एक बात वो ऐसी लिखा है जो मैंने भी उसे नहीं बताई थी। वो ये भी लिखा है कि बाप सुबह शाम 2 लीटर दूध भी देते हैं। समस्या इधर फंसी पड़ी है मित्रों। और क्या बताए, हम तो मतलब शादी करके हमने इतनी बड़ा पाप कर लिया। अभी परसों नरसों की बात है, मैं एक गांव में, बेटा राहुल गांधी के अवतार, मैं तो बेटा बद्दुआ दे दूंगा अगले जन्म में राहुल गांधी के घर पैदा होगा, जबकि उसकी शादी नहीं हुई हो।
राहुल गांधी के बारे में हम इसलिए नहीं कहते, बेचारा भोला भाला आदमी है। अभी पिछले दिनों क्या हुआ, पिछले दिनों हुआ छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा बारिश हो गई, और बारिश इतनी बारिश हो गई कि वहां की फसल बेकार हो गई। पता चला सोनिया गांधी जी गई वहां देखने गई, फसल बेकार हो गई। उन्होंने कहा क्या करें, तो उन्होंने कहा साहब एक काम करो, गांव वालों ने पैसा इकट्ठे करे, सोनिया जी को पकड़ा दिए। कहने लगे जी काय के है, कहने लगे जी मुआवजा है। कहले काय का मुआवजा, कहने लगे मैडम फसल तो आपकी भी बेकार हो गई। तो गांव वाले इतने समझदार, इतने टैलेंट है। वो एक गांव में एक आदमी की लुगाई मर गई, और था वो सुबह से शाम तक दहाड़े मार मार के रो रहा। मैंने कहा मेरे बाप इसको जला दे, नहीं तो सड़ जाएगी। कहने लगे मैं नहीं जलाऊंगा, और वह बहुत देर तक रोता रहा। मैंने कहा क्या हो गया, कहने लगे शर्मा जी आज से 6 महीने पहले मेरी मां मरी, गांव की सारी डोकरी आ गई। बेटा चिंता मत कर, हम तेरी मां। 3 महीने पहले मेरा बाप मरा, 3 महीने पहले मेरा बाप मरा। शर्मा जी गांव के सारे डोकरे इकट्ठे हो गए, बेटा तू चिंता मत कर, हम तेरे पिता। 3 घंटे से मरी पड़ी है। ताली जोर से बजाओ, नहीं तो आएगी नहीं। समस्या इधर फंसी पड़ी है। मित्रों समय बहुत हो गया, मैं 2-4 बढ़िया कायदे की कविता सुना के, छोटी छोटी मेरी कविता बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है, 4 पंक्तियां फिर पढ़ता हूं, और आपसे समर्थन चाहता हूं कि मेरे मालिक जरा सी भूल से ये क्या बना बैठे। वाह, मेरे मालिक जरा सी भूल से ये क्या बना बैठे, जिन्हें डाकू बनाना था उन्हें नेता बना बैठे। वाह वाह, मेरे मालिक जरा सी भूल से ये क्या बना बैठे, जिन्हें डाकू बनाना था उन्हें नेता बना बैठे। हमारे मुल्क के आवाम की छोटी सी गलती से, हमारे देश की जनता की एक छोटी सी गलती से, जिन्हें जेलों में होना था वही संसद में जा बैठे। वाह क्या बात है भाई साहब। अब इसी बात को मैंने अपने हिंदी में कहने की कोशिश की है कि लाख समझाओ इन्हें, लाख धमकाओ इन्हें, नेता सीधी राह पे तो चल नहीं पाएंगे। क्या बात है। गांधी जी की कसमों को खाने वाले भ्रष्टाचारी आचरण अपने बदल नहीं पाएंगे। और विषधर बन के भटकते हैं गांव गांव, कैसे प्यारे भारत को इनसे बचाएंगे। और सांप के पिटारे में तो रहते नहीं सांप प्यारे, संसद में सांप के भी बाप मिल जाए। कि सांप के पिटारे में तो, और साहब 4 पंक्तियां फिर पढ़ना चाहता हूं। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे, हास्य का एक छंद याद आ गया। क्या हुआ, एक पिता पुत्र का संवाद है, ब्रज भाषा का छंद है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा मैं तेरा ब्याह करा रहा हूं, तू दहेज कर रही, मांग लेना। ओ दहेज में क्या मांग लाया, आनंद लीजिए और तालियों से मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। कि एक बाप अपने बेटा को समझाए रहे हो, बेटा तेरो ब्याह बड़ी धूम से रचाऊंगो, मांगूंगो दहेज नहीं करूंगो परहेज मोहे, जितनो मिलेगो बस दूनो रखवाऊंगो। अब बेटा भोपाली और उसका जवाब और आपकी तालियां कि बेटा बोलो बाप से करा दे मेरो ब्याह बापू, मैं भी तो को एक चमत्कार दिखलाऊंगो। और ससुरो कहेगो जो ले जाओ छोरी लाला जी, तो संग में दहेज मेरी सास मांग लाऊंगी। वाह, तो ये चमत्कार ये अपने भोपाल के बच्चे कर सकते हैं। मित्रों मैं एक रचना सुनाना चाहता हूं। मैं मेरी रचना बहुत छोटी छोटी होती है। एक छंद और याद आ गया, वो सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा छंद है। कि एक राम भक्त नेता, तो आपको मालूम है आजकल खरपतवार की तरह राम भक्त नेता हो रहे हैं, हालांकि उनमें राम जी की भक्ति कहीं नहीं है, बस उन्हीं के लिए छंद है। मित्रों हिंदी के इस छोटे से बेटे ने ऐतिहासिक संदर्भों में से अगर हाथ से निकाल लिया हो तब आपकी तालियां चाहता हूं। कि एक नेता अपनी जोरू को समझाए रहे, जीत के चुनाव हम राम राज लाएंगे, कोई भूखा नंगा नहीं रहेगा हमारे यहाँ, घर घर खुशियों के सुमन खिलाएंगे। पत्नी का जवाब
और आपका आशीर्वाद कि पत्नी ने कहा प्रिय राम राज लाने में तो मेरी किस्मत के सितारे टूट जाएंगे, और कोई धोबी अड़ गया मामला बिगड़ गया यार, फिर आप मुझे बन भिजवाएंगे। वाह ठोको ताली। और मित्रों, मैं जो बात आपसे निवेदन करना चाह रहा था, एक बात और याद आ गई मुझे। आपने देखा होगा कि क्षणिकाएं हमारे भाई तुक्कड़ जी ने, तुक्कड़ जी एक क्षणिका आपके नाम, शाबाश। एक पत्नी ने, बेटा कहाँ जा रहा है, मेरी अर्थी के फूल बैठ जाएंगे, बैठ दूंगा, हाले चला जाएगा, शराब दे दूंगा, तेरे को नींद नहीं आएगी, और नींद में मालूम कंस दिखेगा। हाँ बैठ, तुझे कसम है पड़ोसी की। एक पत्नी ने अपने पति को कुत्ता कह के बुलाया, एक पत्नी ने अपने पति को कुत्ता कह के बुलाया, पति ने बुरा नहीं माना लेकिन कुत्ता गुर्राया। एक पत्नी ने अपने पति को कुत्ता कह के बुलाया, पति ने बुरा नहीं माना लेकिन कुत्ता गुर्राया। कुत्ते का कुत्तत्व जाग गया, चेन तोड़ के भाग गया। वाह कुत्ते का कुत्तत्व जाग गया, चेन तोड़ के भाग गया। भागते हुए कुत्ते से पति ने कहा, बंधु यहाँ नहीं तो कहाँ रहेगा। कुत्ते ने पलटकर जवाब दिया, चुब्बे एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। वाह। और एक क्षणिका और याद आ गई। एक क्षणिका के लोग कहते हैं हम हास्य के कभी देशभक्त नहीं होते। हमारी देशभक्ति इंटरनेशनल व्यंग। मित्रों, ये हमारे मेरे छोटे भाई का आशीर्वाद है कि मैं आ गया। मेरे घर में एक हादसा भी हो गया है लेकिन इसको मैंने वचन दे दिया था। मुझे इस आना और बड़ा हादसा वो ऐसा है कि जिस हादसे को मैं यहाँ आपको हंसा रहा हूं, लेकिन किस उम्मीद पे हंसा रहा हूं ये आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आप तक एक लोग कहते हैं कि हम देशभक्त नहीं होते। हमारी देशभक्ति देखें इंटरनेशनल व्यंग। सुनिएगा कि महामहिम राष्ट्रपति जी हमारी अर्जी पर गौर फरमाइए। महामहिम राष्ट्रपति जी हमारी अर्जी पर गौर फरमाइए। आतंकवादियों को फांसी की सजा मत सुनाइए। इस विषय पर गंभीरता से सोचिए। उन नालायकों को हम कवियों को सौंपिए। वाह। इस विषय पर गंभीरता से सोचिए। उन नालायकों को हम कवियों को सौंपिए। हम भी अपनी देशभक्ति का नमूना दिखाएंगे। वो साले जब तक मर नहीं जाएंगे जब तक कविता सुनाएंगे। ये मौज मस्ती की बात है मित्रों। चलते चलते एक रचना, जिस विषय को यहां पर अभी तक नहीं छेड़ा गया है। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ अच्छा लिखा है उसमें सर्वश्रेष्ठ आपको इसलिए दे के जा रहा हूं कि मेरा भोपाल मेरा भी घर है। मैं यहाँ जवाहर चौक पे रहता हूँ, यहाँ पर विद्युत ठेकेदार भी हूँ। लेकिन ये भोपाल मेरे उन दिनों की यादगार भी है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। आरिफ अकील साहब और अशरफ अली खान साहब, ये सरवर भाई, ये विश्वविद्यालय की राजनीति किया करते थे उस जमाने में। सेपिया मैं वैसे जैन महाविद्यालय का छात्र हूं, लेकिन हम लोग यहाँ पर भी हस्तक्षेप किया करते थे। लेकिन मित्रों, वो चार पंक्तियां उसकी भूमिका में है। माँ के बारे में लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। मैं बहुत छोटा सा रचनाकार हूं, ये सब विद्वान लोग हैं। मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा, लेकिन मैं वो लिखता हूं जो मैं जीता हूं। मैंने अपनी माँ के साथ अपने जीवन के 55 साल जो गुजारे हैं, बस उनको 10 पंक्तियों में बांधा है। और वो 10 पंक्तियां अगर यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति को ये लगे कि अरे ये पंक्तियां तो मैंने अपनी माँ के लिए लिखी हैं, तब मेरी कविता का लिखना सार्थक होता है। उसके पहले 4 पंक्तियां भूमिका के रूप में पढ़ता है कि खुशियां हैं तो गम भी हैं। खुशियां हैं तो गम भी हैं, प्यार भरे मौसम भी हैं, सर पे माँ का साया है, जन्नत वाले हम भी हैं। हाय वाह वाह। खुशियां हैं तो गम भी है। और माँ के विषय में लिखा है कि कभी मेरी माँ पिछले साल 2022 में जिनका देहांत हुआ, मैंने बस वो जो उनके साथ जिया उसको मैं आप तक पहुंचाता हूं और आपकी दुआएं चाहता हूं। सुनिएगा कि कभी कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी। वाह। कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। वाह। कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। और साहब, जो हमने गरीबी के दिन देखे, उस गरीबी के मंजर को देखिएगा
कि किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, हाँ किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पेंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती वाह थी। किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पेंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। मैं 55 साल का होकर के माँ से रूठ जाता था। हाँ मैं 55 साल का होकर के माँ से रूठ जाता था। मेरी नन्ही शरारत फिर मुझे बच्चा बनाती हाय थी। हाय वाह मैं 55 साल, और मित्रों एक गोद ऐसी है जिसमें सोने का आनंद आप सभी ने लिया, मेरी बहनों ने भी लिया और आपने भी लिया है। बस उस माँ के लिए 2 पंक्तियां देता हूं मैं, कि मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था, जब अपनी बाह से अम्मा मेरा तकिया बनाती थी। वाह 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 मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था, जब अपनी बाह से अम्मा मेरा तकिया बनाती थी। और मित्रों, भारतीय संस्कृति का एक शेर पढ़ता हूं। हमारी भारतीय संस्कृति, जितनी मेरी माँ बहनें बैठी हैं, हमारे घर में ऐसा हुआ करता था कि मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे। माँ आंचल सर पे लेके लाज का पर्दा बनाती थी। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे। माँ आंचल सर पे लेके लाज का पर्दा बनाती थी। और आखिरी पंक्तियां, और आपकी रहमत तमाम मैं पढ़ता हूं और दुआएं चाहता हूं, तालियों से समर्थन सब अपनी अपनी माँ के लिए बाद में बजाएंगे। मैं अपने लिए तालियां नहीं चाहता, लेकिन उसने, जिस जननी ने हमें जन्म दिया है, उसके लिए। और जीवन में एक बात याद रखें, हमारे 3 लोगों का कर्ज हमारे माथे पे कभी नहीं जाएगा। एक मातृभूमि का, एक गाय माता का, और एक हमारी माता का। ये 3 कर्ज हमसे चुकाए नहीं। ये तो केवल माफी हो सकते। तब आखिरी पंक्ति पढ़ता हूं, मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था। मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, तो कांटे बीन कर अम्मा मेरा रास्ता बनाती थी। वाह वाह मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, तो कांटे बीन कर अम्मा मेरा रास्ता बनाती थी। और एक शेर और याद आ गया कि पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे। वाह हमारे मालवा क्षेत्र में एक हलवा बनाया जाता है, जो आटे का हलवा अपने घरों में माता बहनें बनाती थी। पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, तो माँ मनाने प्यार से हलवा बनाती वाह थी। भाई साहब वाह 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 पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, तो माँ मुझको मनाने प्यार से हलवा बनाती थी। क्या बात है। कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा। धन्यवाद।